बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं शजील यूसुफ, एक आम आदमी। जब से दुनिया बनी है लोग मोहब्बत का राग अलापते आ रहे हैं। दुनिया में शायद दो तबके पाए जाते हैं। एक वो जो हर वक्त मोहब्बत के बारे में सोचते हैं, मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। उनके नज़दीक मोहब्बत इस कायनात की नब्ज़ है और जब मोहब्बत ख़त्म होगी तो ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ वो तबका है जिनके नज़दीक मोहब्बत सिरे से किसी शय का नाम ही नहीं है। वो इसके वजूद का ही इनकार करते हैं, वो इसको ढोंग कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी तो कोई शय ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये दोनों लोग दो इंतहाओं में और दो दुनियाओं में बसते हैं। मोहब्बत भी शायद कोरोना की तरह है कि जब तक आपको ख़ुद को ना हो जाए आप इसकी शिद्दत को महसूस ही नहीं कर सकते, या शायद आप इसके वजूद को मानने से इनकार कर देते। जिन लोगों के लिए ये सिरे से मौजूद ही नहीं है उनके लिए एक झूठ है, एक अफसाना है, और जिन लोगों के लिए इसकी कोई हकीकत है वो ऐसे भी हैं कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी शिद्दत तो है कि लोग अपनी ज़िंदगियां ख़त्म करने तक चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये गैर मौजूद शय नहीं है, ये कोई दिमागी फतूर नहीं है। और बहरहाल अगर इसको कोई दिमाग का फतूर मान भी लिया जाए तो फिर ये बहरहाल मौजूद तो है, जो बाज़ लोगों के लिए ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम हो जाता है। आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि मोहब्बत दरअसल है क्या। अब यहाँ आप ये मत समझिए कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे बड़ों से मोहब्बत के बारे में सवाल करते हैं तो वो उन्हें माँ बाप से मोहब्बत, बहन भाइयों से मोहब्बत, फूलों और परिंदों से मोहब्बत जैसी बातें सुनाकर सुला देते हैं। यहाँ पर मैं उस मोहब्बत का जिक्र करूँगा जिस मोहब्बत ने सारी दुनिया में फसाद बर्पा कर रखे हैं, जिसके नाम पर जंगें भी हुई हैं, जिसके नाम पर आज तक दुनिया भर में अफसाने, नावल, फिल्में और गाने लिखे गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की हर तख्लीक में एक रंग है, यानी सिन्फ़े मुखालिफ, यानी मर्द व ज़न की मोहब्बत। जॉन के लफ्ज़ों में बोलूँ तो रिश्ता आदम व हव्वा वाली मोहब्बत। मोहब्बत की हर शख्स की अपनी ताबीर है। आप खुदा न खास्ता किसी मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट या किसी बायोलॉजी वाले से पूछें, वो तो यही बताएगा कि ये कुछ हार्मोन्स हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होते हैं और दिमाग को जिनसे मुखालिफ की कशिश पर उकसाते हैं। इसी तरह आप माहिरीन नफ्सियात से पूछें तो उनकी अपनी राय और अपनी ताबीर होगी। मेरे ख्याल से मोहब्बत हर शख्स का एक ज़ाती तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पर वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका मोहब्बत का तजुर्बा कैसा रहा। आज मैं कुछ ज़ाती तजुर्बात, कुछ मुशाहिदात और कुछ कहानियों की बुनियाद पर इस मुद्दे पर बात करूँगा। पहले नंबर पर तो वो लोग जो ये कहते हैं कि मोहब्बत सिरे से मौजूद ही नहीं है। इस मद में एक दफ़ा मेरी एक क्लास फेलो लाइब्रेरी में बैठी थी और मोहब्बत के वजूद के इनकार पर ही सिरे से दलालत किए जा रही थी। मैंने उसको टोका नहीं, बात मुकम्मल कर चुकने के बाद मैंने उससे कहा कि ये जो सूरह यूसुफ में ज़ुलेखा को यूसुफ से महसूस हुई थी ये क्या थी। इस पर उसको फौरी कोई जवाब नहीं आया। तो उसने कहा कि मैं इसके बारे में पूछ कर बताऊँगी, और वो उसने आज तक नहीं बताया कि वो क्या है। यानी यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ये कुछ ना कुछ मौजूद तो है, आपको नहीं हो सकती, हो सकता है आप इसका इनकार करें, मगर ये एक बहुत बड़ा जज्बा है जो इंसान में किसी न किसी रंग, किसी न किसी सूरत में बहरहाल मौजूद है। अब यहाँ पर दो तबके वजूद में आते हैं। एक वो जो किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं या उनको मोहब्बत हो जाती है, और दूसरा वो जिनसे मोहब्बत की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा मुखातिब होऊंगा उस तबके से कि जिनसे किसी को मोहब्बत हो जाती है। अगर आपको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है और ये शर्फ अता किया है कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करे, तो आप सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको इस काबिल बनाया है और किसी के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कम ज़र्फ़ की मोहब्बत रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आपको आली ज़र्फ़ की मोहब्बत नसीब करे। बाज़ लोगों की मोहब्बत को मैं कुछ ऐसे ताबीर करता हूँ कि एक मिसाल से समझाता हूँ कि पुराने वक्तों की बात है कि कोई मर्ज़ फैल गई जिसके इलाज के लिए लोग एक हकीम साहब के पास गए। तो हकीम साहब ने कहा कि इसके लिए बंदर की पॉटी चाहिए, बंदर का पखाना चाहिए, वो लेकर आओ। लोगों ने कहा हम ले आएंगे। बंदर ने भी ये बात सुन ली। अब अगले दिन रफ़ा हाजत के लिए बंदर पहाड़ की चोटी पर गया और वहाँ पर जाकर रफ़ा हाजत की। किसी ने पूछा कि पहले तो तुम ज़मीन पर ही करते थे, आज इतनी ऊँची क्यों आए? तो उसने कहा लोगों को मेरे खाने की ज़रूरत है, खुद ही लेने आएंगे, मेरी अहमियत का पता चलेगा। बाज़ लोगों की मोहब्बत भी इस बंदर की तरह होती है। वो भले चंगे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप उनसे रहें, आप उनसे बात करें, मुखातिब करें, सब कुछ अच्छा रहेगा। मगर जिस दिन आप उनसे इजहार कर दें वो अगले दिन रफ़ा हाजत के लिए पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाते हैं। ये कमज़र्फ लोग होते हैं। मैंने खुद कई मरतबा ऐसे लोगों को देखा है कि जिनसे लोगों ने इजहार मोहब्बत किया
तो वो अपने असाब पर काबू न रख सके और इजहार मोहब्बत से अगले दिन वो रफ़ा हाजत के लिए पहाड़ की बुलंदियों पर चढ़ गए। ये वो कम ज़र्फ़ लोग हैं जिनकी वजह से खुदा जाने कितने लोगों की शख्सियतें मस्ख़ हो गईं। ये चाहते तो उनकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली ला सकते थे, और ऐसे ही लोगों की वजह से लोग मोहब्बतों से डरते हैं। मोहब्बत के नाम से खौफ आता है। खुदा जाने कितने ही लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जो ऐसे सर्द रवैयों की वजह से अपनी शख्सियत को खो बैठते हैं। उसके बरक्स एक दूसरा तजर्बा, मैंने खातून को देखा, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। मैंने उससे कहा, पारो तुम मुझे बड़ी अच्छी लगी हो। पारो ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, खातून मुझे तुम बड़ी अच्छी लगी हो, बड़ी माकूल बंदी हो, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। पारो ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत का हो जाना एन फितरी है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, आओ लेट्स बी फ्रेंड। और उसने उस मोहब्बत का जवाब ज़्यादा मोहब्बत से दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी कि हम किसी की मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से देना चाहिए, ज़्यादा मोहब्बत से देना चाहिए, मगर कम से कम अगर आप किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सके तो आप इतना कर सकते हैं कि किसी की मोहब्बत का जवाब आप इज़्ज़त से ज़रूर दे सकते हैं। उसके बाद की स्टोरी, हमने बड़ा अच्छा वक्त साथ गुजारा। मैं उसको खुतूत लिखा करता था और मज़े मज़े की कहानियाँ और बातें सुनाया करता था और उसकी याद में व्लॉग्स बनाया करता था, स्केचेस बनाया करता था उसके, और उसको दिया करता था। वो बड़ी खुश हुआ करती थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हर कमाल राह जवाल। मैं एक दिन पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने कहा अच्छा वक्त गुजरा, हम लोगों ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, अब हमें मेरा ख्याल है एंड कर लेना चाहिए। तो उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो जैसे हम अच्छे से मिले थे वैसे मैंने एक लंबा सा जज्बाती सा ख़त लिखा और हमने ख़त्म कर दी, बात ख़त्म। अच्छा, यहाँ पर इतना आसान नहीं है, ये शायद चीज़ें सीखने के लिए हमें एक वक्त लगेगा। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो मिस मोंकी जो अगले दिन रफ़ा हाजत के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, और दूसरी तरफ पारो जैसे लोग, अच्छे दिल के मालिक लोग। तो दुनिया मिस मोंकी जैसे लोगों से भरी पड़ी है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ monkeys, बी लाइक पारो। पहले दर्जे में अगर आपसे किसी को मोहब्बत हो जाए तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर उस शख्स को अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे सकते हैं तो ज़रूर दें, पर अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं दे सकते तो कम से कम इज़्ज़त से ज़रूर दें, लोगों को न्यूट्रलाइज़ करें। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो इसको कोई माफ़ाकुल फितरत शय मत समझे। अपने जज्बात पर काबू पाइए, ख़ुद को संभालिए, अपनी उस सरगर्मी को किसी एडवेंचर में, किसी तख्लीक में, किसी क्रिएटिविटी में और किसी मुस्बत सरगर्मी में डालिए और इसको अपनी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ और एक खूबसूरत और एक हसीन तजर्बा समझ कर गुजारिए और इसको एक सलाहियत बनाइए। मोहब्बत में एक जौहरी ताकत है। आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कीजिए और वो शख्स भी शायद ज़िंदगी में उसके पास भी बुढ़ापे में सुनाने के लिए कोई दिलचस्प कहानी नहीं होगी जिसने मोहब्बत नहीं की। आप इसकी कदर कीजिए और इस जज्बे को किसी मुस्बत जज्बे में ढालिए। बहरहाल एक बात तो तय है, मोहब्बत इस दुनिया के शायद सबसे खूबसूरत तरीन जज्बात में से एक है। मोहब्बत इस कायनात की नब्ज़ है। मोहब्बत ना हो तो शायद दुनिया में तख्लीकात ना हो। दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, कितनी अच्छी अच्छी शायरी मोहब्बतों के लिए की गई है। यानी अगर फैज़ साहब एलिस की मोहब्बत में गिरफ़्तार ना होते तो आज नुस्खा है वफ़ा जैसी कोई किताब तख्लीक ना हो पाती। अगर दुनिया में इंस्पायरेशंस ना होती तो दुनिया में बड़ी पेंटिंग्स भी ना होती, दुनिया में बड़े एडवेंचर्स भी ना होते, दुनिया में बड़ी दास्तानें और दुनिया के शोहरा आफाक नावल भी ना लिखे जाते। लिहाजा अगर आपसे किसी को मोहब्बत हुई है तो उसकी इज़्ज़त कीजिए और उसे मदद कीजिए कि वो इस जहान का एक बाइज़्ज़त और माकूल शख्स बन सके। और अगर आपको किसी से हुई है तो अपने जज्बात पर काबू रखिए और मोहब्बत करने का सलीका सीखिए। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। क्या इजाज़त हो एक बात कहूँ वो, मगर खैर कोई बात नहीं। आप तमाम अहबाब की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने वाले वक्त में मज़ीद इन मौज़ूआत पर कुछ बातें करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुनासिब समझे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।